नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द कैरियर्स अकेडमी मुरैना में। आज आपके लिए जो फिजिक्स का आपके लिए सेट लेकर आए हैं, जिसमें आपके पूरे 25 क्वेश्चंस हैं। तो आपको सारे क्वेश्चंस कवर करने हैं और साथ ही साथ आपको जिनके आंसर्स पता है, आप सभी को अपने आंसर्स आपको कमेंट करने हैं और आपको लास्ट में अपना स्कोर बताना है कि आपका स्कोर कितना हुआ, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो किसका उपकरण का प्रयोग करते हैं? इसका राइट आंसर तो आपको दिखाई दे ही रहा है कि बैरोमीटर। क्या बैरोमीटर इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन के आपको सारे क्वेश्चन जो अपने आंसर आपको अपने कमेंट बॉक्स में साथ ही साथ लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संपीड़ित स्प्रिंग में ऊर्जा होती है, तो कैसी ऊर्जा होती है? आपकी स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या है? फटाफट से आप कमेंट करें, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है इसका। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर यह है स्थितिज ऊर्जा, यानी कि संपीड़ित जो स्प्रिंग होती है इसमें आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है, यानी कि संपीड़ित यानी कि जो आपकी खींची हुई स्प्रिंग होती है उसमें आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है। जो आपका डैम होता है, डैम पे जो पानी भरा रहता है उसमें भी आपकी यही यानी कि स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्रव की जो बूंद की गोलाकार आकृति होती है, यानी जो आकृति गोलाकार होती है, किसके कारण होती है? विस्कोसिटी यानी कि विस्कोसिटी लग गया यहाँ पर। वायुमंडलीय दाब, अल्प भार द्रवों, पृष्ठ तनाव का कारण या पृष्ठ तनाव। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या है? आप कमेंट करें फटाफट से, देखते हैं इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या है आपका? पृष्ठ तनाव, यानी कि क्वेश्चन पृष्ठ तनाव का जो पृष्ठ तनाव जो इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की जो गति गिर रही वस्तु की गति का उदाहरण कौन है? तो इनमें से जो मुक्त रूप से जो वस्तु जो गिर रही है, इसकी जो गति है, ये किसका उदाहरण है? आपका आयताकार गति, असमान त्वरित गति, या समान त्वरित गति, या वृत्तीय गति। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या है? देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये है समान त्वरित गति, यानी मुक्त रूप से अगर कोई वस्तु यानी कि पिंड की बात की जाए जो ऊपर से मुक्त रूप से गिर रहा है आपका, तो वो हमेशा आपकी समान त्वरित गति से ही गिरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? तो किसको जोड़े की? आपकी बल और वेग, बल और त्वरण, बल और विस्थापन, बल एवं संवेग। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या है? तो इसमें जो है आपकी बल और त्वरण जो होते हैं, बल और त्वरण इनकी जो दिशा हमेशा कैसी होती है? एक समान होती है, यानी कि एक ही दिशा इन दोनों की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि, तो अदिश राशि निम्न में से कौन है आपकी? ऑप्शन है ऊर्जा, बलागुण, संवेग, या उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये राइट आंसर क्या है इसका? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये है ऊर्जा, यानी कि ऊर्जा जो है आपकी कैसी है? एक अदिश राशि। कैसी राशि है आपकी? अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। सुई का पानी के ऊपर तैरने का कारण क्या है? तो एक जो निडल्स होती है, इसको जो सुई जो पानी के ऊपर तैरती है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन है आपका पृष्ठ तनाव, केशिका तो ससंजन बल या आसंजन बल। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये है आपका। तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या है। इसका राइट आंसर है आपका पृष्ठ तनाव, यानी जो सरफेस टेंशन के कारण जो है पानी की सुई जो होती है आपकी पानी की सतह के ऊपर तैरती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक होगा। तो बर्फ पर यदि हम दबाव बढ़ाते हैं तो उसका गलनांक जो होता है उस पर क्या असर, यानी कि जो गलनांक होता है तो इस पर क्या असर होता है, यानी कि इस तो क्या होगा? इसका बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, घट जाएगा, या शून्य हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट करें फटाफट से, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर यानी कि घट जाएगा। यदि हम बर्फ पर दबाव बढ़ाते हैं तो इससे जो है उसका उसका जो गलनांक क्या होगा? घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है आपका? हर्ट्ज, किलोग्राम, सेकंड, मीटर। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा, आप फटाफट से कमेंट करें। इसका राइट आंसर क्या है? हर्ट्ज है, यानी कि जो आवृत्ति होती है इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है आपका? हर्ट्ज होता है। और मनुष्य कौन सी ध्वनि सुन सकता है? तो मनुष्य जो है आपकी श्रव्य ध्वनि सुन सकता है। कौन सी ध्वनि सुन सकता है? श्रव्य ध्वनि सुन सकता है। और कौन सी ध्वनि नहीं सुन सकता है? तो पराश्रव्य और जो अपश्रव्य होती है, इन दोनों को ही मनुष्य नहीं सुन सकता है। तो अब आपको कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है जो पराश्रव्य जो ध्वनि होती है उसको कौन से जीव सुन सकते हैं, उसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। कार्य करने की जो क्षमता होती है इसको क्या कहते हैं? तो क्या क्या होती है? कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, क्या कहते हैं? बल, शक्ति, ऊर्जा, ईंधन। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या है? कार्य करने की जो क्षमता होती है, तो कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता ही आपकी ऊर्जा कहलाती है। और ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का मात्रक आपको पता ही है कि जूल में हम ऊर्जा का मात्रक क्या होता है आपका? तो जूल इसका मात्रक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि 20 किलोग्राम के वजन को जमीन के 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य क्या है? तो 20 जूल, 200 जूल, 981 जूल, या 0 जूल। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या है? सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है कि हमको दिखाई दिया
20 किलोग्राम और दूसरा आपको 1 मीटर की ऊंचाई। ठीक है, दो चीज़ आपको जैसे ही आपको दिखाई दी आपके मन में तुरंत ही आपका डेरिवेशन यानी कैलकुलेशन आपके दिमाग में आएगा। बट आपको क्या करना होता है, क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना होता है कि यहाँ पर क्वेश्चन में और क्या कहा गया है। तो यहाँ पर पूछा ये दोनों वैल्यूज तो दी गई, लेकिन क्या क्या कहा गया है कि यहाँ पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य। देखिए यहाँ पर वो सिर्फ उसको पकड़ के रख रहा है, यहाँ पर वो उसको कोई कार्य तो उसने किया ही नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, इसका राइट आंसर बन जाएगा हमारा जूल, यानी कि उसका क्या होगा, 0 जूल, यानी कि उसने कोई कार्य किया ही नहीं है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद कहां निकलेंगी। तो कहां से निकलती हैं आपकी, ऑप्शन है मुख्य अक्ष के समांतर या मुख्य फोकस से होकर, बिना किसी विचलन के या वक्रता केंद्र से होकर। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ये मुख्य अक्ष के समांतर। कहां से निकलती है, मुख्य अक्ष के समांतर जो है ये निकलती हुई प्रतीत होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पर ये हमारे लिए थोड़ा कैलकुलेटिव है, तो इसको देखते हैं, बट करना कुछ भी नहीं, 1 सेकंड का आंसर है इसका। तो एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी। देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन आज की आप सभी को पता होगा कि अब जो हमारे जो एग्जाम्स जो आते हैं उनमें क्या होता है, क्वेश्चन के साथ साथ जो है कैलकुलेशन यानी कि जो आपका डेरिवेशन भी रख दिया जाता है। बट क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं बिल्कुल जस्ट सिंपल, यानी कुछ सेकंडों के ही होते हैं, बट हमको बस करना क्या है कि हमें रिवीजन की जरूरत पड़ती है और कुछ नहीं है, इनमें ज्यादा कुछ नहीं होता। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। एक उत्तल लेंस की जो क्षमता आपकी 2 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर डायोप्टर यानी कि इसका फॉर्मूला होता है एक D = F/25। क्या होता है, D = F/25। तो यहाँ से अगर हमें F की वैल्यू निकालें तो 25 और D यानी कि डायोप्टर हमको दिया हुआ है 2, तो F की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, यानी कि यहाँ पर हमारी 50 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13। और देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। देखिए आपका 13 बोल रहे थे, 15 सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन ए सही हो गया आपका। छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला तो जो आपको याद रखना था। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखिए यहाँ पर भी कैलकुलेशन वाला सवाल है हमारा। 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु जब भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें कितनी ऊर्जा होगी। और जी का मान भी हमें यहाँ दे दिया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो होता है। ये आपको ये वैसे तो आपको सभी को याद है ही है, बट अब हमको इसको करना है, तो इसको हम कैसे करना है हम इसको देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है MGH। क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है MGH। M यानी कि M की बात करें तो M यहाँ पर हमें कितना दिया हुआ है 10, जी हमें ये दिया हुआ है 9.8, और एच की बात कर रहा है तो हाइट भी हमें दे दी 8। जब आप इन सभी का मल्टीप्लाई करोगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इस क्वेश्चन का आपका राइट, तो इसका मल्टीप्लाई करने पर आपका जो आंसर आएगा ये आपका 784 जूल आएगा, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन क्या है आपका ए, यानी कि 784 जूल। फॉर्मूला याद रखना था आपको MGH। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी के मान की एसआई इकाई क्या है। एसआई इकाई वही है जो इकाई है, यानी कि जी के मान की भी एसआई इकाई वही है जो निम्न में से किसकी है। तो किसकी है, ऑप्शन है आपके दाब, वेग, संवेग या त्वरण। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये है त्वरण। देखिए आप सभी को याद ही होगी वैल्यूज, यानी कि जी स्मॉल जी की वैल्यू होती कितनी है आखिर। तो स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 लिखा रहता है। एग्जैक्ट अगर हम देखना चाहें तो 9.81 अगर हम आगे और देखना है, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये इसकी जो वैल्यू होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये 9.8, तो ये इसकी वैल्यू होती है। तो जी की वैल्यू ये आप देख चुके हो, तो त्वरण की भी वैल्यू यही है। तो ये दोनों की वैल्यू क्या हमेशा एक जैसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। एम्पियर सेकंड किसकी इकाई। तो एम्पियर जो सेकंड है ये किसकी इकाई, ऑप्शन है आपके आवेश, वोल्टेज, शक्ति या ऊर्जा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है आपका आवेश। क्या है, आवेश, यानी कि आवेश जो है एम्पियर सेकंड, आवेश जो एम्पियर सेकंड जो है ये आवेश की इकाई, किसकी इकाई है, आवेश की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो किस गुणधर्म यानी किस कंडीशन के द्वारा दिखाई देती है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है आपके परावर्तन, अपवर्तन, न्यूटन की गति का नियम या उत्प्लावन। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। आप कमेंट भी करते चलिए, साथ ही साथ आपका जो आंसर्स हैं आपके। तो 17 का राइट आंसर है आपका अपवर्तन, यानी अपवर्तन के कारण जो छड़ आपकी मुड़ी हुई दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ताप का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, यानी कि ताप का टेम्परेचर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। ऑप्शन है आपके केल्विन, एम्पियर, कैंडेला या कैलोरी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या है, कमेंट करें फटाफट से। देखते हैं इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है, यानी कि ताप का जो ऐसा ही मात्रक है ये आपका केल्विन होता है। क्या होता है, केल्विन। यहाँ पर आप केल्विन का सिंबल क्या होता है, के होता है। आपको एक चीज याद रखनी है, जिस तरह से हम मान लीजिए कोई वैल्यू आपकी सेल्सियस में लिखी हुई, तो यहाँ पर आप जो डिग्री का साइन लगाते हो, केल्विन में ये डिग्री का साइन नहीं लगाया जाता, सिर्फ केल्विन लिखा जाता है। इस चीज को आपको याद रखना है। तो केल्विन वाले ऑप्शन ऑलवेज गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एक ढके हुए बर्तन को एक स्थिर तापमान पर रखा जाता है। सर्वप्रथम इसे रिक्त किया जाता है, फिर इसमें लगातार भाप छोड़ी जाती है। बर्तन में भाप का दाब क्या होगा? तो क्या होगा? ऑप्शन है आपके लगातार बढ़ता रहेगा, पहले बढ़ता है फिर स्थिर बना रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का है आपका पहले बढ़ेगा और उसके बाद स्थिर बना रहेगा। जब उसकी कैपेसिटी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद क्या है, उसका जो प्रेशर है वो आपका स्थिर बना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। बल का समीकरण है, बल समीकरण में F बराबर क्या है? तो बल का जो समीकरण है यानी F बराबर यानी बल का समीकरण की बात की जा रही है, तो क्या है इसका राइट आंसर आपका क्या है? तो पहले इसके ऑप्शन देखें हम, MA, MB, MGH या U+AT। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या है? छोटा सा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। इसी तरह के देखिए, इसी तरह के जो छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं और इन्हीं पर जो है आपका डेरिवेशन पूछ लिया था। तो F = MA होता है, यानी द्रव्यमान इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये क्या होता है आपका? फोर्स, यानी कि बल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, समान वोल्टेज के लिए दो विद्युत बल्ब का पावर 200 वाट तथा 100 वाट है, यदि उनका प्रतिरोध R1 और R2 है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? R1 बराबर 4R2, R2 बराबर 2R1, R2 बराबर 4R1 और R1 बराबर 2R2। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा R2 बराबर 2R, यानी कि इसका 2 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम। बादलों में विद्युत आवेश होता है, इसे किसने प्रमाणित किया था? यानी कि बादल जो होते हैं इनमें विद्युत आवेश होता है, तो इसको प्रमाणित किसने किया था? ऑप्शन है आपके बेंजामिन फ्रैंकलिन, अल्बर्ट आइंस्टीन, फैराडे या कूलम। तो किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप फटाफट से कमेंट करें। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ये है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह प्रमाणित किया था कि जो बादल होते हैं इनमें विद्युत आवेश होता है, और इसी विद्युत आवेश के कारण यदि आप जो बरसात के मौसम के समय जो हमें बिजली दिखाई चमकती हुई दिखाई देती है, ये क्या होता है? आवेश होता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं अगला। तो द्रव्य की जो अवस्थाओं की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो द्रव्य जो होते हैं उनकी अधिकतम संख्या यानी अवस्थाओं की अधिकतम संख्या ऑप्शन है 3, 4, 5 और परिवर्तनशील है, यानी कि अवस्थाएं परिवर्तनशील है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या है? कमेंट करें आप फटाफट से। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर ये है परिवर्तनशील है, यानी द्रव्य की जो अवस्थाओं की अधिकतम संख्या कैसी है? ये परिवर्तनशील है। और अगर हम यहाँ पर अगर हम वैसे देखिए यहाँ पर ये परिवर्तनशील है, अगर वैसे हम बात करना चाहें तो वर्तमान में जो मौजूद है ये 5 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी हैं आपकी? तो यहाँ पर है आपकी सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा, बॉस-आइंस्टाइन, कंडेंसेशन। लेकिन यहाँ पर क्या इसका राइट आंसर क्या है आपका? परिवर्तनशील है, यानी कि अवस्थाएं जो हमने खोज रखी हैं वो 5 हैं, इसके अलावा और भी अवस्थाएं हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का ऊष्मीय प्रभाव प्रमुखतया क्या दर्शाता है? जूल ऊष्मन, पेल्टियर ऊष्मन, टॉमसन ऊष्मन या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या है? देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो जूल ऊष्मन, यानी प्रत्यावर्ती धारा का जो ऊष्मीय प्रभाव आपका जूल ऊष्मन को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, फैराडे के नियम किससे संबंधित है? तो फैराडे का जो नियम है ये किससे संबंधित? फैराडे ने किससे संबंधित नियम दिए थे? विद्युत अपघटन, गैसों का दाब, विद्युत विच्छेदन या विद्युत प्रसार से। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर कमेंट करें, क्या राइट आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या है। तो ये सभी आपको पता ही होगा, यानी जो फैराडे थे इन्होंने विद्युत अपघटन से संबंधित आपके नियम दिए थे। ये आपका पूरा वीडियो यानी क्वेश्चन 25 का कंप्लीट हो चुके हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, और आप सभी का जो स्कोर रहा है उसे आप साथ ही साथ आप उसे अभी अपने कमेंट में रखिए। मिलते हैं आपसे अगले सेट में, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को और अच्छे से रखें, चेक करते रहा करें आप अपनी कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है।